आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं AL31F इंजन को AL41 इंजन से। उसके पीछे की वजह ये है कि हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि भारत के द्वारा तेजस प्रोग्राम में जो रशियन इंजन है इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो उसी दौरान सोशल मीडिया पे हमसे कुछ लोगों ने ये पूछा कि दरअसल AL41 इंजन तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल हम तेजस मार्क 2 या एमका में क्यों नहीं कर रहे हैं। और हमसे ये भी कहा गया कि क्या डिफरेंसेस हैं और भारत ने AL41 का भी जो प्रस्ताव है उसको क्यों ठुकराया है। क्या भारत के पास कोई ऐसा प्लान है कि भारत खुद से इन इंजन्स को मॉडिफाई कर रहा है। इसके अलावा हमसे ये भी पूछा गया था कि क्या सैफरान की मदद इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम में ली जा रही है और भारत लगातार रशिया के ऑफर को इग्नोर क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी हमसे पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि रशियन इंजन की हिस्ट्री क्या रही है भारत के एविएशन सेक्टर में, भारत इनसे कितना खुश है, इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों इनका इस्तेमाल हम लोग अपने सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं करते। तो ये सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा और आपके इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रशिया ने कभी भारत को अपने इंजन ऑफर नहीं किए, बल्कि रशिया तो ये चाहता था कि भारत उनके AL31F इंजन को कंसीडर करे अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में और बाकायदा इसको लेकर के रशिया के द्वारा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है उसको भी इनिशिएट किया गया था। अब क्योंकि सुखोई 30 MKI में ये इंजन काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके चलते भारत के जो टेक्नीशियंस हैं, भारत के जो वैज्ञानिक हैं, उनको भी इस इंजन का अच्छा खासा अनुभव है और हम सब जानते हैं कि ये इंजन कितने ज़्यादा रिलायबल हैं। दूसरी बात, रशिया ने कभी भी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी नहीं दिखाया कि भारत इन इंजन्स का इस्तेमाल अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स में नहीं कर सकता। यानी हर प्रकार की जो संभावित परमिशन थी वो रशिया के द्वारा भारत को दे दी गई थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भारत के एयरक्राफ्ट में हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ते। दोस्तों, उसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है 1990 के दशक में जब भारत F404 को कंसीडर कर रहा था तेजस प्रोग्राम के लिए, तो उसी समय रशिया के द्वारा अपना RD-33 इंजन भी भारत को ऑफर किया गया था, जो ऑलरेडी MiG-29 में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं इन इंजन्स को ना सिलेक्ट करने के पीछे की वजह है इनकी टेक्नोलॉजी। AL41F की बात करें तो ये अपने हायर फ्यूल कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। अगर हम इसको नए इंजन मॉडल से कंपेयर करें, और फ्यूल एफिशिएंसी किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत ही बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होती है। और जो फ्यूल एफिशिएंसी है बेसिकली ये सीधा इम्पैक्ट करती है एयरक्राफ्ट की रेंज और उसके एंड्योरेंस टाइम पे। हायर फ्यूल कंजम्पशन का सीधा मतलब ये है कि इसके चलते जो एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो प्रभावित होंगी और उनका जो लॉन्ग रेंज मिशन है या एक्सटेंडेड शॉर्टीज़ हैं उस पर भी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और एक सिंगल इंजन फाइटर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हालांकि AL31F की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्रूवन और रिलायबल इंजन है, लेकिन इसमें जो रेगुलर मेंटेनेंस है और इसका जो कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस प्रोसीजर है ये दूसरे इंजन्स की तुलना में थोड़ा जटिल है, जिसके चलते में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसके ऑपरेशनल और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। वहीं इस पे जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस समय फेस किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो कि AL31 के अगेंस्ट जाती है वो है इसकी पुरानी इंजन डिज़ाइन। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि AL31 की जो इंजन डिज़ाइन है वो आज के मॉडर्न इंजन टेक्नोलॉजी की तुलना में थोड़ी पुरानी है, जिसके चलते इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं किए जा सकते। अब क्योंकि जेट इंजन टेक्नोलॉजी अगर हम एक्वायर करेंगे तो हम ये सोच के करेंगे कि आने वाले कई दशकों तक हमारे जो फाइटर जेट हैं वो उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें AL31F के साथ उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी। अगर हम नए इंजन्स की बात करें तो वो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और इन्हेंस फीचर्स के साथ में आते हैं। उनकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स या कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वही AL31F इंजन के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अब रिजॉल्व भी नहीं हो सकती, और यही सारी चीज़ें AL31F इंजन को भारत के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट से दूर कर रही हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि रशिया का ऑफर सिर्फ AL31F तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रशिया के द्वारा भारत को ज़्यादा एडवांस AL41F इंजन भी ऑफर किए गए हैं, जो कि इसकी तुलना में एडवांस भी हैं और वो ज़्यादा थ्रस्ट भी जनरेट करते हैं। लेकिन फिर भी भारत ने उनको सेलेक्ट नहीं किया। आइए जानते हैं ऐसा क्यों।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि AL31FP एक रिलायबल इंजन है, लेकिन भारत के द्वारा बीतते समय के साथ इसके कोर और टाइम बिटवीन ओवरहॉल को लेकर के कुछ इश्यूज है जो फेस किए जा रहे हैं, और ये समस्याओं को लेकर के भारत रशिया के सामने जा भी चुका है। लेकिन रशिया के द्वारा कोई भी ऐसा विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया इसको फिक्स करने के लिए, बल्कि रशिया भारत को ये ऑफर कर रहा है कि अब भारत के लिए सही समय है AL41F इंजन पे स्विच करने का, जो कि सुखोई 30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम में भी एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि रशिया का ये कहना है कि जो इश्यूज भारत के द्वारा रेज किए गए हैं उनको अब AL31FP इंजन में रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, और अब भारत को नए इंजन पे स्विच करना चाहिए जो कि काफ़ी इंप्रूवमेंट्स और नए फीचर्स के साथ में आए हैं। अब इसको समझने के लिए आइए जान लेते हैं कि AL31FP इंजन और AL41F इंजन में क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। अगर हम AL41 की बात करें तो यह एक ज़्यादा एडवांस इंजन है AL31 की तुलना में। इसमें बहुत सारे नए डिज़ाइन फीचर्स को ऐड किया गया है। इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हुई है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो AL31F इंजन में आपको वेरिएबल ज्योमेट्री फैंस देखने को मिलेंगे, जो कि थ्रस्ट को और फ्यूल कंजम्पशन को एडजस्ट कर सकते हैं नीड्स के हिसाब से। वहीं AL31FP में ऐसा कोई भी फीचर नहीं दिया गया है। दूसरी बात, थ्रस्ट की अगर हम बात करें तो AL41F इंजन का जो थ्रस्ट है वो AL31 की तुलना में ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल AL41 का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो तकरीबन 23,000 पाउंड्स का है, जबकि AL31FP का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 12,500 पाउंड से लेकर के, और जो हाईएस्ट अपग्रेडेड मॉडल है उसमें 17,000 पाउंड तक पहुंच जाता है। हाँ, ये बात और है कि AL41 AL31 की तुलना में थोड़ा भारी है, क्योंकि अगर हम बात करें वज़न की तो AL41F इंजन का जो वेट है वो अराउंड 4,400 पाउंड का है। वहीं AL31FP का जो ड्राई वेट है वो तकरीबन 3,500 पाउंड्स का है। AL41 इंजन का मुख्यतः जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपको सुखोई 35 में, सुखोई 57 में देखने को मिलेगा, जबकि AL31FP जो इंजन है इनका मुख्य तौर पे जो इस्तेमाल है वो Su-27, Su-30 और Su-33 में देखने को मिलता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा एक रिलायबल इंजन तो बनाते ही बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसको AL41 से कंपेयर करना चाहेंगे तो निस्संदेह AL41 इससे ज़्यादा एडवांस इंजन है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज और एफिशिएंसी के मामले में AL41 का कोई सानी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इसको लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि भारत का ये भरोसा है कि भारत खुद से अपने देश में इन इंजन्स को इम्प्रूव कर सकता है, और उसके लिए बाकायदा भारत के द्वारा काफ़ी जो काम है वो शुरू किए गए हैं, जहाँ पर भारत इनकी फ्यूल एफिशिएंसी को, इनकी ड्यूरेबिलिटी को, इनके कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। और इसके लिए भारत अकेला नहीं है। हालांकि भारत ने रशिया से मदद मांगी थी, लेकिन क्योंकि अब रशिया इंटरेस्टेड नहीं है और वो फोर्सली भारत के सामने AL41 को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरॉन की मदद ली जा सकती है, क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने का एक अच्छा खासा अनुभव है। फिर चाहे वो डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मेंटेनेंस हो, हर क्षेत्र में वो भारत की मदद कर सकते हैं। और जो ट्रबल शूटिंग और डायग्नोसिस है इसमें सैफरॉन भारत के लिए उल्लेखनीय सहायता प्रदान भी कर सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के सहायता भारत अपने खुद के इंजन को अपग्रेड करने के लिए इच्छुक है, लेकिन नए इंजन की तरफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों भारत इन इंजन्स की तरफ नहीं जाना चाहता था और क्यों भारत अमेरिका के F414 इंजन की तरफ गया, क्योंकि वो इससे ज़्यादा एडवांस है, उनकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा अच्छी है, वो फ्यूचर में अधिक अपग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि अमेरिका के ऑफर में साफ साफ कहा गया है कि भारत को जब F414 प्रदान किए जाएंगे तो उसके लिए एक इनहेंस कोर भी भारत को ऑफर करी जाएगी, जिसके चलते इनका जो 98 किलोमीटर का थ्रस्ट है उनको इंक्रीज करके 116 से 130 तक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भारत को अट्रैक्ट कर रही थी ज़्यादा रशियन इंजन की तुलना में, और शायद यही कारण था कि भारत ने रशिया के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशियन इंजन की तरफ जाना चाहिए था, या भारत ने अमेरिकी इंजन को सेलेक्ट करके सही किया, या आपका भी ये मानना है मेरी तरह कि भारत को अब अपने इंजन प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम दूसरे इंजन की तरफ देखें? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।